चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 मशीन टूल टेक्नोलॉजी का। और आज के नए यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कीवे एंड वी स्लॉट ऑपरेशन। ये भी एक तरह का मिलिंग ऑपरेशन ही है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 36 की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कीवे ऑपरेशन। क्या होता है कीवे? आप जानते होंगे, जहाँ पर की का इस्तेमाल होता है ना। कीवे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सिलिंड्रिकल वर्क पीस है और ये एक मिलिंग कटर है ना। तो इस कटर को बोला जाता है एक्चुअली में एंड मिलिंग कटर, या फिर स्लॉट कटर भी बोल सकते हैं, या फिर साइड एंड फेस कटर भी होता है एक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि स्लॉट आपको बनाना कहाँ है ना। तो कीवे का मतलब होता है स्लॉट बनाना, और स्लॉट हम लोग किससे बनाते हैं? मिलिंग ऑपरेशन से बनाते हैं। तो कीवे बनाने में कौन सा मिलिंग ऑपरेशन है? कीवे मिलिंग ऑपरेशन इसको बोला जाएगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? एक सिलेंडर, जो सिलिंड्रिकल शाफ्ट है, इस पर हमने एक कीवे बनाना है, ठीक है, यानी कि स्लॉट बनाना है, जहां पर की डालकर हम लोग लॉकिंग का काम करते हैं, है ना, जिसके कारण रिलेटिव मोशन नहीं हो पाता है शाफ्ट और हब के बीच में, है ना, और पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है। तो ये है मिलिंग कटर, ये है आपका वर्क पीस, ये जो कटर काट रहा है ना एक स्लॉट, इसको हम लोग बोलते हैं कीवे, ठीक है। इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिएगा तो ये आपका कटर है, ये आपका आर्बर है ना, आर्बर से ये फिक्स है, ये आपका वर्क पीस है। वर्क पीस को ही तो हम लोग एलिवेटिंग स्क्रू के मदद से ऊपर ले जाते हैं, है ना। आप डायग्राम देखोगे मिलिंग मशीन का, ऊपर ले जाते हैं। कितना गहरा स्लॉट कटिंग करना है वो फीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फीड दे रहे हैं, आपको स्लॉट कितना गहरा चाहिए, है ना। किस पर डिपेंड करता है? फीड के ऊपर। जितना चाहिए उतना आप ऊपर ले जाओगे, कटिंग हो गया, वापस से वर्क पीस नीचे ले आओगे बाय द हेल्प ऑफ एलिवेटिंग स्क्रू, है ना। तो एकदम सिंपल है। कीवे ऑपरेशन इज अ मिलिंग ऑपरेशन इन विच नैरो, मतलब पतला स्लॉट बनाएंगे, स्ट्रेट स्लॉट, देखिए पतला भी है और स्ट्रेट भी है, इस कट ऑन ए शाफ्ट और हब, शाफ्ट में भी और हब में भी। शाफ्ट कहाँ पुट होता है? हब के अंदर में, है ना। टू फिट ए की, आपको पता है की का फंक्शन क्या है? द की प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन ए शाफ्ट एंड अ गियर। शाफ्ट में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? गियर, और गियर का काम क्या होता है? पावर को ट्रांसमिट करना, मोशन को ट्रांसमिट करना। जब शाफ्ट रोटेट होगा तो गियर भी रोटेट होना चाहिए, है ना। तो शाफ्ट और गियर को लॉक करने के लिए हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं, और वो की किस में फिट होता है? हाफ फिट होगा आपका गियर में और हाफ फिट होगा शाफ्ट में। और कहाँ फिट होगा? की वे में फिट होगा, ठीक है। एक और मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पर एक पूरा चैप्टर ही है आपका कीज़ का, है ना। कपलिंग पढ़ना है, कीज़ के बारे में पढ़ना है, शाफ्ट के बारे में पढ़ना है। वहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत अलग अलग तरह के की वे होते हैं, जैसे आपका वुडरफ की है, स्प्लाइन की है ना, आपका सैडल की होता है, ठीक है, राउंड की होता है, बहुत सारे की होते हैं अलग अलग तरह के। तो अलग अलग कीज के लिए अलग अलग स्लॉट बनाने पड़ते हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर हमको स्ट्रेट स्लॉट बनाना है तो हम लोग कीवे मिलिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। कटर कौन कौन सा लगेगा इसमें? याद रखिएगा, एंड मिल कटर या फिर स्लॉट कटर, आपको याद रहेगा हमेशा। स्लॉट बनाना है, कीवे को स्लॉटिंग कहते हैं, तो स्लॉट ड्रिल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड एंड फेस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन अलग अलग तरह के कटर का इस्तेमाल होता है आपको कीवे बनाने के लिए, किसी भी शाफ्ट में या फिर किसी भी हब में, ठीक है। वर्क होल्डिंग डिवाइस, अब ये जो वर्क पीस है इसको होल्ड करने के लिए हम लोग भी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी ब्लॉक रहेगा और भी ब्लॉक में ही हम लोग सिलिंड्रिकल वर्क पीस को फंसाते हैं। ये आपका भी ब्लॉक है और इसमें सिलिंड्रिकल वर्क पीस को फंसाते हैं पूरा टाइटली, ठीक है। एंड वाइस का भी मदद लेते हैं। वाइस आप लोग जानते हैं, है ना, इसका काम होता है शाफ्ट को फंसाने के लिए, भी ब्लॉक और वाइस, मतलब उसको क्लैंप करने के लिए। और एक होता है आपका हब को क्लैंप करने के लिए, जिसमें हम लोग एक तरह का स्पेशल फिक्सचर्स इस्तेमाल करते हैं। फिक्सचर भी एक तरह का आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है। बस आप ये डायग्राम बना दीजिएगा एग्जाम में, ये डायग्राम, और थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको कीवे मिलिंग ऑपरेशन के बारे में जानकारी है, ठीक है साहब। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए बहुत अच्छे से। फिर हम लोग पढ़ेंगे भी स्लॉट ऑपरेशन। चलिए ठीक है साहब,
पढ़ रहे थे हम लोग कीवे स्लॉटिंग एंड भी स्लॉट ऑपरेशन। कीवे पढ़ लिया था। भी स्लॉट भी बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या होता है, जो मिलिंग कटर होता है वो इस तरह से होता है, देख रहे हैं ना, ये भी शेप का कटर है, ये क्या होगा, टर्न करेगा, है ना, ये आपका ऐसे घूमेगा, बहुत स्पीड में ये जो कटर है वो घूमेगा, है ना। तो ये थोड़ा डेप्थ, कितना डेप्थ चाहिए वर्कपीस में, है ना, वो डेप्थ भी बताता है, और इस तरह से आपका लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, स्लॉट भी बनता चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भी स्लॉट या भी ब्लॉक भी बोल सकते हैं आप। इसका नाम भी ब्लॉक भी है। और इसमें जो स्लॉटिंग किया गया है ये किस तरह का स्लॉट है, भी स्लॉट। इसके लिए कौन सा मिलिंग कटर का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर दो अलग अलग एंगल्स होंगे और आपस में आकर, देखिए एक ये और एक ये आपस में आकर मीट कर रहे हैं, लगभग 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री का जो इंक्लिनेशन होता है दोनों एंगल में, है ना, या तो 45 का होगा या तो 60 का होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये आपका वर्कपीस है, ये भी स्लॉट है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम इसी को हमने ऐसे बनाया है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, यही वाला मिलिंग कटर है यहाँ पे जो आपका घूम रहा है ना, दिस इज द मिलिंग कटर। यही है कटर, गेटिंग, यही वाला ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा और कितना डीप करना है ये मूवमेंट होता है। भी स्लॉट मिलिंग इज एन ऑपरेशन इन विच अ भी शेप्ड ग्रूव, ये जो बना है स्लॉट बोलिए या फिर ग्रूव बोलिए, भी शेप्ड ग्रूव इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए वर्कपीस यूजिंग ए डबल एंगल कटर। यहाँ पर एक एंगल इस साइड है, एक एंगल इस साइड है, ठीक है। द वर्क इज हेल्ड इन अ वाइस, अब वर्कपीस को किस में फंसाएंगे, वाइस में फंसाएंगे। आप लोग वर्कशॉप में देखे हैं बेंच वाइस है ना, फिक्स्ड वाइस होता है। एंड द कटर इज फेड वर्टिकली, वर्टिकली यानी कितना डीप करना है, एंड साइडवेज टू जनरेट द भी शेप। इट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग, गाइडिंग एंड क्लैंपिंग एप्लीकेशंस। डबल एंगल कटर का इस्तेमाल होता है 45 डिग्री और 60 डिग्री, और एंगुलर मिलिंग कटर भी आप इसका नाम बोल सकते हैं। ये किस तरह का कटर है, एंगुलर मिलिंग कटर, ठीक है। भी स्लॉट्स आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग, गाइडिंग, क्लैंपिंग एंड सपोर्टिंग सिलिंड्रिकल वर्क पीसेस। दे हेल्प इन अलाइनमेंट, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग आगे बताएंगे, अभी गियर कटिंग में इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। एंड फॉर्मिंग चैम्फर्स, चैम्फरिंग आपको हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से। और डेकोरेटिव ग्रुप्स, डेकोरेटिव ग्रुप बनाने में भी आपका, जब ये कटिंग होता है ना तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है डेकोरेटिंग ग्रुप्स, है ना। भी ब्लॉक्स आर कॉमनली यूज्ड इन फिक्सचर्स, भी ब्लॉक्स एंड टूल होल्डिंग डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत साधारण टॉपिक है, भी स्लॉटिंग, है ना। तो आप बस इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम को बनाइए, इस डायग्राम को बनाइए और इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट्स इट, है ना। तो इसी के साथ आपका जो लेक्चर नंबर 36 है उसको हम लोग खत्म करेंगे, और इसी लेक्चर के साथ आपका यूनिट 10 भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, अपना ख्याल रखिए, और साहब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।